हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ। अगर हमने किसी एरे को रन टाइम पे उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि यार हम एक पॉइंटर के थ्रू एक एरे बनाएंगे। यहाँ वन साइज़ की एरे दिखाई, लेकिन हम काफ़ी बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, जितने मर्जी साइज़ की चाहें। हमने उसका साइज़ इंक्रीज़ करना होगा तो उसके लिए हम ये करेंगे, जितना उसका साइज़ है उससे +1 साइज़ की एक न्यू एरे बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर जब वो बन जाएगी तो हमें पुरानी वाली एरे का डाटा उस नई वाली एरे के अंदर भरेंगे, उसके साइज़ तक। ठीक है, न्यू वाली एरे होगी साइज़ +1 की और हम उसका डाटा भरेंगे साइज़ तक। ठीक है, तो जब हमने साइज़ भर दिया हमारे पास, हमें पुराने डाटा की ज़रूरत नहीं है, तो हम कर देंगे एरे को डिलीट और उस जो पुराना पॉइंटर है उसको फिक्स करने के लिए कि डेंगलिंग ना रहे, हम उसको पॉइंट कर देंगे न्यू एरे की तरफ। और जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा, नया पॉइंटर ख़त्म हो जाएगा और हमारा पुराना पॉइंटर एक नई एरे को टारगेट कर रहा होगा जिसका साइज़ 1 इंक्रीज़ हो चुका होगा। अच्छा, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक साइज़ का वेरिएबल। ठीक है, उसमें हम वन साइज़ भर देते हैं और हम बनाएंगे एक रे डायनेमिक रे न्यू इंट और इसका रख देंगे साइज़ तक रख देंगे और इसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं ये हमने खुद बनाया होगा। ठीक है, अब हम रीग्रो के फंक्शन में क्या क्या चीज़ें भेजेंगे, हम साइज़ भेजेंगे और अरे भेजेंगे, ताकि वापस जब आएँ तो यहाँ इंटीजर प्लस ये साइज़ 2 हो जाए और अरे के अंदर एक अरे रीग्रो करके बड़ी हो चुकी हो। ठीक है, 2 साइज़ की बन चुकी हो, जिसके अंदर 0 और 1 इंडेक्स आ गया हो। अभी तो इसके अंदर सिर्फ 0 इंडेक्स है जिसमें 1 वैल्यू पड़ी है। तो रीग्रो का फंक्शन अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो हम लिखते हैं यार वॉइड से लिखूंगा मैं। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ें भेजूंगा मैं, इंट एक अरे भेजूंगा। ठीक है, और एक मैं साइज़ भेज दूंगा। अच्छा, तो बेसिकली ये नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ से अगर भेज रहे हैं तो मैटर नहीं करता यहाँ, क्योंकि ये एक और पॉइंटर बना रहे हैं और एक और वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार सारा काम फंक्शन के अंदर ही हो और यहाँ जो चेंजेस हुई हैं वो इधर भी हो जाए। तो मैं इसके साथ रेफरेंस लगा देता हूँ। ठीक है, ये बाद में मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि अगर रेफरेंस हटाएं तो क्या सीन होता है। तो यहाँ मैंने भेजने के बाद मेरा सबसे पहला काम क्या था, एक नई अरे बनानी है जो साइज़ +1 की होगी। तो यहाँ बनाते हैं नई अरे न्यू अरे जो होगी न्यू इंट साइज़ साइज़ +1 की। ठीक है, यहाँ साइज़ +1 की बन गई। अब हम चाहते हैं कि यार उसमें सारा डाटा कॉपी हो जाए, बजाय मैं इधर सारा मतलब कॉपी का फॉर लूप लिखूँ, मैं यहाँ एक और फंक्शन बना लेता हूँ कॉपी का। ठीक है, कॉपी डाटा के नाम से, उसके अंदर मैं क्या भेजूँगा, दोनों अरेज और साइज़। ठीक है, तो इंट स्टार पॉइंटर अरे और इंट स्टार पॉइंटर न्यू अरे और या इंट साइज़। ठीक है, इसका रेफरेंस होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंटर एक ये बने तो डिफरेंट पॉइंटर हैं लेकिन दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर हम उसे डी रेफरेंस करते हैं तो जिस अरे को वो कर रहे हैं टारगेट, रेफरेंस पॉइंटर का रेफरेंस हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता, वो वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर लूप लगा के मैं इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब मैं क्या चाहता हूँ, नई अरे के अंदर जाना चाहिए पुराना डाटा। ठीक है, तो न्यू अरे के आई के अंदर चला जाए ARR का आई। ठीक है, इस तरह नई अरे के अंदर पुराना डाटा चला गया। अब इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर देंगे, कॉपी डाटा करके हम ब्रैकेट्स में क्या भेजेंगे, पहले हमने भेजनी है पुरानी अरे। ठीक है, फिर हम उसके बाद भेजेंगे न्यू अरे और उसके बाद क्या भेज देंगे, साइज़। ठीक है, इस तरह ये डाटा हमारा कॉपी हो चुका है। अब हमारा कॉपी करने के बाद हमने क्या कहा था कि यार पुराने वाले डाटा को हमने क्या करना है, डिलीट। ठीक है, तो मतलब पुरानी वाली अरे को करना डिलीट। अरे को डिलीट करने का क्या सिंटैक्स है, हम इस तरह लिख के अरे लिखेंगे तो पुरानी वाली अरे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब होगी हमारी पुरानी वाली अरे डिलीट और हमारा पॉइंटर हो गया डेंगलिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को डेंगलिंग को फिक्स करने के लिए 2 तरीके थे, या तो उसको यार नलीफाई कर दो। ठीक है, या किसी और जगह पे पॉइंट कर दो उसे किसी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम जहाँ हमारी नई अरे पॉइंट करें, हम असल में तो हमने डाटा अपना नया डाटा वहाँ रखा है ना नई अरे पे, और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ, तो हम वहाँ पॉइंट कर देंगे। हमारी पुरानी डाटा करने लग जाए इक्वल टू न्यू अरे जहाँ पॉइंट कर रही है, दोनों भी सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। अगर हमारा भी ये फंक्शन, हाँ अभी अभी हमने साइज़ को भी इंक्रीज़ करना है बेसिकली। ठीक है, हमने यहाँ अरे का साइज़ तो बढ़ा लिया, लेकिन हमने ये इस इंटीजर साइज़ को भी प्रिंट करना है, क्योंकि
साइज़ को इंक्रीज़ करना है ताकि हम अगर फॉर लूप पे सी आउट करें साइज़ तक तो पूरी अरे आउट मतलब कंसोल पे शो हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ अंदर से अरे तो साइज़ इंक्रीज़ कर चुका है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ मैं साइज़ प्लस प्लस भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब सीन ये कि अगर मैं फॉर लूप लगा के देखूँ इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ करूँगा सी आउट अरे आई, ठीक है, और मैं पहले रीग्रो के बगैर लिखता हूँ और फिर रीग्रो करता हूँ और उसके अंदर अरे और साइज़ भेज देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जब मैं बाद में करूँगा तो इसमें डिफरेंस होगा, एंड लाइन का डाल देता हूँ ताकि पता लगे कि इंक्रीज़। हाँ ठीक है, अब देखना ये रीग्रो के थ्रू साइज़ इंक्रीज़ कर चुका होगा, ये देखें पहले 1 और फिर 1 और एक नया इंडेक्स बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हम जो मर्ज़ी फिल कर सकते हैं, अभी तो गार्बेज वैल्यू क्योंकि हमने सिर्फ एक डाटा न्यू बनाया है, उसके अंदर फिल तो नहीं किया ना। तो अच्छा, तो बेसिकली हमारा ना ये फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, हमने रीग्रो कर दिया न्यू वाली अरे को। अब हम चाहते हैं कि यार जो गार्बेज वैल्यू आ रही है ना वो भी ना है। सपोज़ अगर हम ये देखें, इस चीज़ को देखें, सपोज़ मैंने ये देखा है, ठीक है। अब मेरी अरे थी साइज़ तक, ठीक है, साइज़ तक है, लेस देन साइज़ है, और मेरा साइज़ सपोज़ अगर 2 है तो क्या होगा, पहला इंडेक्स कौन सा होगा 0 और लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा 1। अगर हम इस 1 को देखें तो ये साइज़ -1 अगर हम लिखें किसी इंडेक्स में तो वो हमारा लास्ट इंडेक्स नहीं बनता। तो इसलिए हम अपने लास्ट इंडेक्स में जैसे हमने रीग्रो किया उसको फिल करने के लिए हम कर देते हैं ARR साइज़ -1 इक्वल्स टू 9 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें हमारी जो गार्बेज वैल्यू आ रही थी वो भी फिल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम ना इस फंक्शन को फॉर लूप में भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ यार सी आउट एंड लाइन, ठीक है, मैं एक लेता हूँ यूज़र से इनपुट, ठीक है, सी आउट कितनी दफ़ा रीग्रो करना है, हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू रीग्रो, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन इनपुट तक, ठीक है, जितनी दफ़ा रीग्रो करना होगा वो फंक्शन बार बार कॉल होगा। अब मैं रीग्रो का फंक्शन कॉल करता हूँ, उसके अंदर मैं भेज देता हूँ अरे और साइज़ को, ठीक है, वो खुद चेंज होकर वापस आ जाएंगे। उसके बाद मैं करूँगा, हाँ, लास्ट इंडेक्स को मैं फिल करूँगा, ठीक है, ARR साइज़ -1 इज इक्वल टू जो रीग्रो आके आएगी तो उसके अंदर 5 बढ़ता जाएगा, ठीक है, या मैं आई भर दूँ, ठीक है, i+1 भर देता हूँ, i+2 भर देता हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है। और उसके बाद मैंने डिस्प्ले भी करना है, तो डिस्प्ले की ये पूरा फॉर लूप है और ये एंड लाइन भी डाल देता हूँ अंदर, ठीक है, डाल देता हूँ। अब इससे अगर हम ये देखें प्ले करेंगे रन करके तो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रीग्रो, और सीन मैंने करवाया नहीं, माय बैड, ठीक है, इनपुट। अब अगर हम इसको मैं प्ले करके देखूँ हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रीग्रो, मैंने 5 टाइम्स किया, अभी देखें 5 टाइम्स रीग्रो हो गया ना। और अगर मैं कहता हूँ यार मैंने 2 टाइम्स करना है, 1 टाइम रीग्रो करना है, देखें 1 टाइम हो गया रीग्रो। अगर मैं कहता हूँ यार मैंने 15 टाइम्स रीग्रो करना है, ये रे बार बार हर दफ़ा रीग्रो करती जाएगी, ठीक है, जब भी रीग्रो का फंक्शन कॉल करेंगे। और हमें ये बस ये चीज़ याद रखनी है कि यार ये जो हमने मेन में वेरिएबल्स बनाए हैं इनकी पावर इस पूरे मेन से बाहर नहीं चल सकती, ठीक है। अब रीग्रो के अंदर जो मैंने ये कॉपी तो कर दिया डाटा, ठीक है, इसका ये डिफरेंट सीन है, इसका डिफरेंट सीन है, ठीक है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अनलेस हम रेफरेंस करते तो एक सेम मतलब डब्बे के लिए बने, सेम एड्रेस के लिए बने होंगे, लेकिन अगर रेफरेंस नहीं है ना तो ये डिफरेंट वेरिएबल, इसके साथ जो चीज़ हो रही है वो इसके साथ नहीं होगी अनलेस वो रेफरेंस हो। अब ये दोनों हैं, यहाँ एक्स की अरे और न्यू एक्स की अरे, ठीक है, यहाँ वाई जी की ये दी, ये भी दोनों डिफरेंट है। जब भी हम एक नया फंक्शन बनाएंगे उसकी पावर सिर्फ ब्रैकेट्स तक होगी, मतलब ये इस एक्स वाई और जी इधर से बाहर नहीं निकल सकते, एक्स और न्यू एक्स इधर से बाहर नहीं निकल सकते, और अरे इधर से बाहर नहीं निकल सकते। ये चीज़ का हमने ज़रूर ध्यान रखना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।